एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। सैटरडे का डे था और इवनिंग के 4:45 के आसपास का टाइम हो रहा था। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी क्योंकि हमें निकलना था मार्केट के लिए। 5:30 के आसपास हमें मार्केट के लिए निकलना था। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, बस मैं मनीष का वेट कर रही थी क्योंकि मैं जा रही थी एक भाभी के साथ, हमारे साथ में ही रहती हैं, तो मेरे को बेटू को घर छोड़ करके जाना था। मैं मनीष का वेट कर रही थी कि वो ऑफ़िस से आ जाएँ तो फिर हम आराम से चलेंगे। वो भी अपनी डॉटर को अपने हस्बैंड के पास छोड़ करके जा रही थी, तो मेरे को भी था कि हम मतलब बच्चों के साथ ना बहुत दिक्कत हो जाती है और स्ट्रीट मार्केट में तो वैसे भी बहुत भीड़ भाड़ सी रहती है। तो हमें था कि हम दोनों बच्चों को घर पे छोड़ करके आराम से अपना शॉपिंग करके आएंगे। एक्चुअली उनको कुछ ज़रूरी सामान वगैरह लेना था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे पूछा था कि मार्केट चलोगी? तो मैंने कहा ठीक है, शॉपिंग करने के लिए कौन मना करता है। तो मैं रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने हेयर भी जो थे वो बांध दिए थे। जब दिन में ना मैंने हेयर वॉश करा था दोपहर के टाइम से, तो फिर थोड़े गीले गीले से ही थे क्योंकि मैं उसके बाद थोड़ा लेट गई थी, तो उसके बाद अच्छे से ड्राई नहीं हुए और ड्राई हो चुके थे, मतलब मैंने फिर बांधे नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने कॉम वॉम भी कर लिया था। और उसके बाद ना मनीष का मुझे फ़ोन आ गया था कि जब मैं मेट्रो स्टेशन से उतर जाऊंगा तो मेरे लिए ना टी बनने के लिए रख देना, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग ही है घर, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो इसलिए फिर मैं उनके लिए टी बनने के लिए रख रही थी। कुकिंग मैंने कर दी थी आफ्टरनून में ही, कि मुझे पता था शाम को जाना है, तो फिर वहाँ से आकर के ना खाना खाने मतलब बनाने का मन नहीं होता, भूख तो बहुत लगी होती है, खाना खाने का मन करता है, बनाने का नहीं। तो मैंने दोपहर को ही बना करके रख दिया था। उसके बाद मैं नहाने के लिए गई थी, थोड़ा लेट गई थी। तो यहाँ पे डिनर की मेरे को कोई टेंशन नहीं थी और टी बना करके मेरे को दे करके जानी थी, तो मैंने टी भी बना करके दे दी थी मनीष को। उसके बाद फिर हम चले गए थे मार्केट के लिए। और मार्केट में आपको दिखाती हूँ। मेरे को ना एक काफ़ी बार कमेंट आता है कि दी आप मार्केट जाते हो ना तो व्लॉग किया करो। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि क्या बताऊँ। सबसे पहले हम गए थे उत्तम नगर आर्य समाज जो मार्केट है, वहाँ पे गए थे। तो हमने वहाँ पे एक ये कुर्ती की स्टॉल देखी थी। यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर कुर्तीज़ मिल रही थी। 400 रुपीज़ की कुर्ती थी, तो हमने कुछ कुर्तीज़ वगैरह देखी। उसके बाद फिर ये कुछ रिंग्स वगैरह थी एडी वाली, वो हमने देखी, मतलब देख रहे थे। इनकी ना कुछ भाभी ने बोला कि अच्छी शाइन नहीं है, तो फिर हमने ली नहीं थी, यहाँ से कुछ भी चीज़ ली नहीं थी। थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से ना चीज़ें ज़्यादा चमकती हैं। अभी थोड़ा दिन था तो आई थिंक तभी शाइन थोड़ी कम कर रही थी। और उसके बाद ये देखो कितनी भीड़ है मार्केट में। अगर मैं फ़ोन निकालूँ ना, मेरा फ़ोन ही कोई हाथ से निकाल करके चला जाएगा। तो इसलिए ना मैं थोड़ा कम करती हूँ मार्केट में। और स्पेशली मैं मार्केट जाती हूँ ना शॉपिंग में, मैं इतना भूल जाती हूँ, बिज़ी हो जाती हूँ कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि थोड़ी सी एटलीस्ट क्लिप ले लूँ तो अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे हमने कुछ बच्चों की टी शर्ट्स टॉप वगैरह मिल रहे थे, वो देखे। फिर उसके बाद भाभी को ना चलते हुए ये डमी पे कुर्ती अच्छी लग गई थी, तो उन्होंने वो देखी थी। और मतलब ऐसे चलते फिरते हम देख रहे थे पहले कि जो जो चीज़ें आती जा रही हैं हम देखते चले जाते हैं। मेनली उनको ना बर्तन ही लेने थे, बर्तन और सोफ़ा कवर्स वगैरह लेना था। तो जो भी चीज़ें मतलब हमको पहले दिखती जा रही थी, क्योंकि अभी टाइम था हमारे पास, तो हम वो सब ले रहे थे। उसके बाद ना उनको यहाँ पे कुछ मतलब वो ना तिलक नगर से ऑलवेज शॉपिंग करती हैं, तो उनको ना वहीं जाने का ही मन था कि जहाँ से मैं लेती हूँ ना मैं वहीं से ही लूँगी, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो फिर यहाँ पे 1-1.5 घंटा हमारा लगा। उसके बाद हम निकल गए थे तिलक नगर मार्केट के लिए। वहीं से हमने ऑटो ले लिया था और आते जाते इतना ट्रैफिक होता है, मतलब बिना मेट्रो के आप ट्रैवल करोगे ना आधा दिन तो जाने में ही लग जाता है। 7:30 बज गए थे हमको यहाँ मार्केट पहुँचते पहुँचते ही। तो यहाँ पे हम पहुँचे मार्केट और यहाँ स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। बिल्कुल रात ही हो गई थी जब हमने तिलक नगर में एंटर करा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो भाभी कह रही थी कि ये तो बहुत कम है भीड़ आज, वरना और भी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थी यहाँ पे तिलक नगर की मार्केट, काफ़ी अच्छी मार्केट थी। तो जैसे कि मैंने बताया था उनको बर्तन वगैरह लेने थे, तो वो कुछ ग्रेटर्स वगैरह देख रही थी, कुछ ग्लासेस वगैरह देख रही थी। और मैंने ना शुगर और टी के ये कंटेनर्स देखे थे, जो कि इन्होंने मेरे को 550 रुपीज़ बताए थे। ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मैंने ये नहीं लिए थे क्योंकि मेरे को था कि इसकी ना गोल्डन पॉलिश जो है वो शायद निकल जाएगी जल्दी से। मैंने पूछा भी तो उन्होंने बोला कि हाँ निकलेगी तो, बट बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं निकलेगी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है और ऑप्शंस देखती हूँ फिर लेती हूँ। आ गए थे हम नेक्स्ट शॉप पे। फिर यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी। अभी बज रहे हैं रात के 9:45 और अभी 5-7 मिनट ही हुए हैं मुझे घर आए हुए। मैं मूली को घिस रही हूँ। पीछे से इसने ये रैकेट्स निकाल रखे हैं और इन्होंने ये सब खाने पीने की आइटम्स मंगा रखी हैं। किंडर जॉय खाया है और मेरे जानते ही इन्होंने बहुत सारा तहलका मचाया है, सारा सामान। और हम दोनों के पीठ पीछे मम्मा ने बहुत सारी शॉपिंग की है।
और हमारे लिए 0 रुपया भी नहीं लाई। तो आप मुझे पैसे दे देते अपने, आपके हैं तो पिगी बैंक में इतने सारे। कितने बता ना? 4000। अच्छा, एक बात बताओ फ्रेंड्स, जब ये मम्मा ने घर लिया था तो मम्मा ने मेरे 8000 रुपीज लिए थे और मेरे को अभी कितने दिए? 303 रुपीज। तो बताओ। 300 नहीं है, 300 4000 है। ओ झूठ, अभी पैसे लाऊं अभी मैं? 3500 तो है उसमें। नहीं। हाँ लाओ लाओ दिखाओ। लाती हूँ। 3500 दे चुकी हूँ मैं इसको। वो ऐसा हुआ था, इसकी वो वाली गुल्लक थी, वो मिट्टी वाली गुल्लक नहीं थी जब इसमें ये पैसे हर मंथली डालती थी अपने, तो उसमें ना इसके इतने पैसे इकट्ठे। हाँ खोल के दिखाओ। तो वो ना हमारे पुराने वाले घर पे ही रह गई थी, तो फिर पीछे मेरी दादी ने उठा करके फिर हमको यहाँ पे फ़ोन करके बताया था कि गुल्लक रह गई है सामान में। तो फिर उन्होंने वहीं के वहीं तोड़ करके मेरे को अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे। कॉइन मनी। 1 मिनट। तो फिर वो अकाउंट में मेरे रह गए थे, तो फिर वहाँ पे ना खर्च हो गए थे, और अगर खर्च नहीं भी होते तो मैं इसको 8000 रुपीज़ ऐसे दूंगी तो ये गुम कर देगी। तो उसमें फिर भी इसको थोड़े थोड़े कर करके मैंने 3.5 रिटर्न कर दिए ये। आप मेरे को कमेंट्स में बताओ वो कि 8000 रुपीज ज़्यादा होते हैं या फिर 303 रुपीज? 300 नहीं, 3500। सो गाइज मैं अब आप सबको दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लाई हूँ ये एक डस्टबिन। ये मैं लाई थी स्पेशली वॉशरूम के लिए, क्योंकि मनीष को मतलब थोड़े थोड़े दिनों में प्रोडक्ट्स चेंज करने की हैबिट है। मैं बॉटल लेकर के आती हूँ ना शैम्पू वगैरह की, तो उनको ना कुछ दिन के बाद बोरियत सी होने लगती है, फिर वो अलग अलग टाइप के शैम्पूज़ लेते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ आप सैशे ले लिया करो, क्योंकि आप 1 हफ्ते 10 दिन बाद बोर हो जाते हो शैम्पू से, फिर आपको नई नई चीज़ें लानी होती है। तो फिर ना वो शैम्पू के पाउचेज़ या कुछ भी हम यूज़ करते हैं, या मैं जैसे नहाने के लिए बॉडी शार लेती हूँ, बट वो उससे भी बोर हो जाते हैं, उनको चाहिए होता है कभी सोप ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। तो एक डस्टबिन की रिक्वायरमेंट मेरे को लग रही थी, क्योंकि फिर वो यूज़ करते हैं ना, फिर वो नीचे फ्लोर पे गिरा सा रहता है और फिर गीला गीला हो जाता है ना, मुझे उठाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए एक वॉशरूम के लिए मैं डस्टबिन लेकर के आई हूँ। छोटी सी लाई थी, ये ऐसे वाली है, मतलब इसको ऐसे करोगे तो खुलेगी ये। तो एक ये छोटू सी डस्टबिन है, इसका साथ साथ प्राइस मैं बताती रहती हूँ। 99 इसका MRP है, बट ये मेरे को मिली थी 90 रुपीज़ में। हाँ आई थिंक 90 रुपीज़ में ही मिली थी। और दूसरी चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको। एक तो मैं ये मनीष के लिए शॉर्ट्स लेकर के आई हूँ। एक्चुअली हमारा ना वहाँ से तिलक नगर जाने का प्लान बन गया, बट जो भाभी साथ में गई थी ना, उनकी एक छोटी डॉटर है, तो वो ना परेशान कर रही थी। तो वहाँ पे ना मार्केट में जस्ट हम बर्तन वाली की शॉप पे ही रुके, और एक बस वो हैंडलूम वाली शॉप होती है, उसके अलावा हम मार्केट नहीं रुके, क्योंकि बेबी जो है ना उनकी वो बहुत परेशान कर रही थी, बार बार घर से ना फ़ोन आ रहे थे। तो एक शॉर्ट्स मैंने ये लिए मनीष के लिए, उल्टा दिखा रही हूँ, घर पहनने के लिए ये शॉर्ट्स लिए हैं, और ये मुझे 150 रुपीज़ में मिल गए थे, तो मैंने एक ले लिया। 2 लेने थे, बट ये कॉटन वाला स्टफ़ नहीं था, तो इसलिए मैंने एक ही लिया। और थर्ड है, मेरी बेटी मेरे को सामने से बैठ के देख रही है, क्या है, एक मैंने लिया है ये प्यारा सा टिश्यू होल्डर, ये मेरे को बहुत अच्छा लग गया था, तो ये मेरे को मिला है 130 रुपीज़ में। ये 150 का था। हमने बहुत सारा सामान लिया था, स्पेशली भाभी ने मतलब उनको कुछ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ली थी, मतलब छोटी मोटी ग्लासेस वगैरह और बर्तन लेने थे उनको मेनली। उन्होंने अभी अभी जैसे शिफ्ट करा है ना, तो पूरा किचन का छोटा मोटा जो सामान होता है, बोल्स ग्लासेस, ये सब उन्होंने लिया था। तो हमने बोला कि काफ़ी सारा सामान हमने लिया है, तो कुछ चीज़ों में उन्होंने डिस्काउंट दिया, अदरवाइज़ फ़िक्स टाइप की शॉप थी। तो ये 150 रुपीज़ का था, चलते चलते से मेरे को पसंद आ गया, तो ये फिर मैंने ले लिया था। उन्होंने 150 बोला था, तो 130 रुपीज़ लगाए इसके। और फ़िक्स प्राइस था, मतलब जितना वो बोल रहे थे ना उतना ही वो ले रहे थे, उससे ज़्यादा कम नहीं कर रहे थे। और सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी थी ना, वो मैं बताती हूँ क्या लगी थी। यहाँ से दिखाती हूँ पहले। ये मेरे को बहुत अच्छा लग गया था देख करके, ये वाला कलर है मेरा।
वो अपने लिए ही ले रही थी, मेरे को कोई बर्तन वर्तन लेने नहीं थे। तो वो क्रॉकरी साइड में गई ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग गया। इसका ब्लैक वाला पीस जो था वो बाहर उन्होंने उसमें लगाया हुआ था, जो डिस्प्ले था उसमें लगी हुई थी। और उसमें फिर मेरे को ये वाला कलर पसंद है। वाह यार कितना सुंदर लग गया था मेरे को ये देखते से ही। दिखाती हूँ, आई होप अच्छे से दिख रहे हो। तो ये ग्लास का है, शुगर, टी, कॉफ़ी, शुगर, कॉफ़ी एंड टी, थर्ड वाला ये इस तरह का है, शुगर, टी एंड कॉफ़ी। तो ये बहुत सुंदर लग गया था मेरे को। इसमें 2 कलर थे, एक ब्लैक था और वाइट, और मेरे को वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। ड्रेसेस में मेरे को देखते ही ब्लैक पसंद आता है। मैं मार्केट में जितनी भी चीज़ें देखती हूँ मेरे को सारी ब्लैक 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 ही पसंद आती हैं और वैसे यूज़ के लिए मेरे को सारे वाइट कलर्स पसंद आते हैं। तो ये वाला सेट मुझे बहुत अच्छा लग गया था। इस टाइप से ये खुलता है। खोलते हुए मुझे डर लग रहा था, कह रहे अरे यार इतना डरो मत, मतलब शॉपकीपर जो थे वो कह रहे थे आप इतना डरो मत, कुछ नहीं होगा, नहीं टूटेगा, अच्छी क्वालिटी है। तो इसकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये अच्छा लग गया था मेरे को। तो मैंने ये 3 का सेट ले लिया और मेरे हिसाब से प्राइस भी मुझे अच्छा सही मिल गया था। मैंने इसके ऑनलाइन भी पीसेस देखे हैं, तो ऑनलाइन काफ़ी महंगे महंगे मिल रहे थे, बट ये मेरे को सिर्फ 500 रुपीज़ में, 550 उन्होंने बोला था और 500 लगाए थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग गया था। एयर टाइट है ये ऐसे खट्टे से बचता है ना, तो मेरे को डर लगता है कि ये टूट ना जाए। तो उन्होंने बोला कि ये जब बना ही इस तरह से हुआ है तो ये नहीं टूटेगा। फिर मैंने ये 3 पीसेस जो थे वो ले लिए थे। अब इसको किचन में अपने डेकोरेट करेंगे। मैंने वैसे वुडन वाली स्पाइस बॉक्स भी देखा था। मेरे को एक कमेंट भी आया था लास्ट वीडियो में कि आप अपनी जो वो है स्पाइस बॉक्स है उसको चेंज कर दो, वो भी हेल्थ पर्पज़ से अच्छी नहीं है। तो मेरे को धीरे धीरे करके कंटेनर्स और स्पाइस बॉक्स सब कुछ चेंज करना है। तो कंटेनर की स्टार्टिंग तो मैंने कर दी है। मैंने वुडन वाला वहाँ के पास 800 का था और ऑनलाइन आई थिंक 500-600 रुपीज़ की मिल जाती है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली, मेरे को वो महंगी लग रही थी। तो मेरे को ये अच्छा लग गया था तो मैं ये ले आई। इतना प्यारा लग रहा है। अब एक मेरे को देना है। अच्छा इसका क्या करोगे आप? कैसे रखूंगी? देखो तो ये इस तरह से है। एक मेरे को देना है। तो ये मेरे को बहुत अच्छे लग गए थे। जब हम अपनी पसंद की मार्केट से चीज़ें लेकर के आते हैं ना तो दिल एकदम खुशी से झूम उठता है। तो एक लेकर के आई थी मैं ये, इसमें 2 ही कलर थे, एक ये वाइट एंड ब्लैक। दिल झूम पड़ता है, नाच पड़ता है, झूम उठता है। और दिखाती हूँ। और एक ये मैं लेकर के आई हूँ। ये तो मैंने मतलब ऐसे ही चलते फिरते ना 5 मिनट में ले लिया होगा। स्पेशली मतलब मैंने बहुत ऐसे घूम फिर के नहीं लिया। मैंने बोला ना कि बेबी थी ना भाभी की, वो बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि पहले हम गए थे उत्तम नगर आर्य, बाद हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ लग गया। उसके बाद फिर हम गए तिलक नगर मार्केट, तो बहुत टाइम आने जाने में भी वेस्ट हो गया था, ट्रैफिक का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो फिर बहुत टाइम लग गया था। और एक ये लेकर के आई हूँ मैं सोफ़ा कवर। सोफ़ा कवर भी मेरे को अच्छे प्राइस में मिल गया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि सोफ़ा कवर मेरे को 440 उन्होंने बोले थे। तो वहाँ पे ना मतलब ऐसा था कि जितना प्राइस वो बोल रहे थे ना वही उनका फाइनल प्राइस था। उसमें ना वो और ज़्यादा लेस वेस कुछ कर नहीं रहे थे। इस तरह से कुछ कट वर्क का इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, वेलवेट का मटेरियल है ये। तो ये वाला स्पेशली मैंने अपने वॉलपेपर से मैच करके लिया है कि वॉलपेपर से मैच हो जाएगा और कंट्रास्ट में जाएगा। इसके बैक साइड में मैं सोफ़े पे नहीं डालूँगी और सिर्फ सिटिंग एरिया पे डालूँगी, तो आई थिंक ये अच्छा लगेगा। और बोल करके मैं आई थी अगर भैया मेरे को ये कलर नहीं पसंद आया तो इसी में चेंज कर दोगे, तो उन्होंने बोला था ठीक है चेंज कर दूँगा। तो ये 5 सीटर मैं ये वाला सोफ़ा कवर लेकर के आई हूँ। तो ये सोफ़ा कवर मेरे हिसाब से मुझे सही प्राइस पे मिल गया है। 400 रुपीज़ में मेरे को 5 सीटर मिला है। 5 सीटर सिर्फ ये नीचे नीचे का है, बैक साइड का नहीं है, मतलब सिंगल 5 सीटर है। जैसे हम लेते हैं फ्रंट और बैक दोनों लेते हैं ना, तो ये सिर्फ नीचे नीचे का, बैक साइड का नहीं है। अगर आप बैक साइड का भी लोगे तो ये 800 रुपीज़ का पड़ेगा। वैसे तो 850 का पड़ता, बट जो डिस्काउंट दे के उन्होंने लिया तो भी ये 800 का पड़ेगा। इस तरह से नीचे से ये कट वर्क है, इसके डिज़ाइन है, बिछा के दिखाऊंगी कैसा लगता है। तो एक ये लिया है मैंने सोफ़ा कवर। और
और बस यही सब लिया इसको था। अनबॉक्स तो कर लो डस्टबिन को, अनबॉक्स मैं करूँगी। उसके बाद बारी आई थी किचन को निपटाने की। कुकिंग मैं करके गई थी तो वो टेंशन नहीं थी, लेकिन कुकिंग के बाद जो किचन समेटनी होती है वो तो करना ही होता है, चाहे आप कहीं से भी होकर के आओ, इसको आप एडवांस नहीं कर सकते हो। और फिर मॉर्निंग में वो जो रात की किचन मिलती है ना, उसको देख कर के मेरे को ऐसा स्ट्रेस होता है कि यार नेक्स्ट मॉर्निंग भी मेरी ख़राब हो जाती है, ना फिर मेरे को कुकिंग करने का मन करता मॉर्निंग में, और ना ही फिर मेरा पूरा दिन ख़राब सा हो जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ मैक्सिमम टाइम मैं कि रात को ही समेट करके सोऊं, दिन के लिए मैं ना छोड़ूं, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। और देखो कुक टॉप पे मैंने ऐसे क्लॉथ घुमाया था ना, तो इस तरह इसके ना ग्लास के ऊपर स्टेन आ जाते हैं ऑलवेज। जब भी आप ग्लास के ऊपर कुछ भी गिरा है उसको ड्रैग करोगे तो वो ऐसे वाइट कास्ट देता है। जैसे कि आप अपने घर के मिरर्स को, ड्रेसिंग के या फिर नॉर्मल जो भी शीशा वगैरह होता है, मिरर्स होते हैं आप जिसमें फेस वगैरह देखते हो, तो उसको अगर आप किसी चीज़ उस पर हैंड को टच करोगे और उसके बाद उसको किसी क्लॉथ से ऐसे घिस दोगे तो वो वाइट कास्ट से ड्रैग सा हो जाते हैं ना, तो वैसे ही ये कुक टॉप पे भी होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे को लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि दिया आप अपने कुक टॉप से रिलेटेड कुछ बताओ कि इसको क्लीनिंग में, मेंटेनेंस में और प्राइस में ये कैसा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिनको मेरा कुक टॉप अच्छा लगता है या फिर वो इस तरह का कुछ देख रहे हैं या लेना चाहते हैं। तो जो ग्लास वाले होते हैं ना, इसका ग्लास की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे से क्लीन करती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छे से शाइन करता है। वरना ग्लास कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब क्वालिटी उनकी भी अच्छी होती है, बट ये शाइन बहुत अच्छा करता है मेरे को लगता है। तो मैंने नॉर्मली इसको क्लॉथ से जब क्लीन करा था ना, तो इसके ऊपर इस तरह से वाइट कास्ट आ गए थे, वो ड्रैग करे हुए दिख रहे थे। तो मैंने इसके ऊपर नॉर्मल प्लेन वाटर, मैंने इसको ना ही विम जेल यूज़ करा, ना मैंने कोई DIY स्प्रे यूज़ करा था। सिंपल प्लेन पानी से मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाऊंगी, देखना ये कितने अच्छे से चमक जाता है। मैंने इसके ऊपर कुछ पानी का स्प्रे करा, उसके बाद जो नॉर्मल मेरा क्लॉथ है क्लीनिंग वाला, ये बनियान बची हुई होती है ना जो थोड़ी यूज़ में नहीं होती, उससे फिर मैंने इसको पोंछ लिया था। उसके बाद भी ना ये थोड़ा अच्छे से शाइन नहीं कर पाता। उसके बाद मैंने जो लास्ट वाला मेरा स्टेप था, मैंने टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से उसको अच्छे से रब करा। जब मैंने रबिंग करी ना, तो आप देख सकते हो इस तरह की शाइन निकल कर के आती है कुक टॉप के ऊपर। मतलब जस्ट आपको प्लेन पानी इसके ऊपर थोड़ा सा डालना है, उसको हाथ से अच्छे से क्लीन कर देना है, और उसके बाद उसको सारे वाटर को जो भी आपने उस पर मतलब लगाया था, तो उसको एक कपड़े से आप हटा लेना। जब आप कपड़े से हटाओगे ना, तो जो वो क्लॉथ होता है ना उसका मतलब थोड़ा लेंट टाइप की थोड़ा ऐसे कुछ कुछ सा निकल कर के गिरता है, तो वो शीशे के ऊपर ना ऐसे दिखता है गिरा हुआ। उसके बाद आप उसको एक टिश्यू से क्लीन करोगे ना, थोड़ा सा रब कर दोगे तो बिल्कुल चकाचक क्लीन हो जाता है, बिल्कुल शाइन आ जाती है मिरर वाली। आपको अगर ऊपर लाइटिंग लगी हुई है ना, जैसे मेरी ऊपर लाइट लगी हुई है, तो पूरी आप देख सकते हो कितने नीट एंड क्लीन तरह से एक एक लाइट का वो भी डॉट डॉट भी दिख रहा था। तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने पूरी किचन वगैरह क्लीन कर दी थी, और मॉर्निंग के लिए मैं टेंशन फ्री हो गई थी। और इसी के साथ बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।